जी, लॉगरिथम से आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। जब आप कोई लॉग लिखते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर बेस होता है, ये भी आप जानते हैं, याद है। जैसे आप हमने लिखा था x इज इक्वल टू, याद कीजिए, a की पावर y। जब आप इसका लॉग लेते हैं तो क्या होता है, log ऑफ x, और ये 2 बेस a इज इक्वल टू, ये a हटता है यहाँ से, y नीचे आ जाता है। ऐसे ही था ना पहले। अच्छा, अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इनफ, x इज इक्वल टू a की पावर y हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जब इसको log की फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ x 2 बेस a इज इक्वल टू y। अच्छा, यहाँ पर अब अगली एक्सरसाइज पे जाने से पहले याद रखिएगा, लॉग की कई टाइप है। एक लॉग कहलाता है कॉमन लॉग। क्या कहलाता है? कॉमन लॉग उसे कहते हैं जिसका बेस 10 हो। कॉमन लॉग किसे कहा जाता है? जिसका बेस, आप आगे आइए, जिसका बेस 10 हो। उसे कॉमन लॉग का नाम दिया गया। देखिए, कॉमन लॉग की हेडिंग डालें छोटी सी। जो कॉमन लॉग होता है, इट इज बेस, क्या होता है इसका, बोलिए, बेस इज इक्वल टू 10। यानी इसको यूँ लिखा जाएगा, मिसाल पर लिखा हुआ है log ऑफ x, और यहाँ पे बेस क्या लगा देंगे, 10। जब आप किसी भी रकम का log लें बेस 10 पे, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉमन लॉग। और फिर जो बात बताने वाली है वो ये है कि कॉमन लॉग जो होता है उसमें बेस 10 को बार बार लिखा नहीं आता। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको सिंपली लिखेंगे log ऑफ x। अब यहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि बेस लिखा हुआ नहीं हो तो कौन सा बेस होगा, वो 10 होगा। तो कॉमन लॉग पे अब जो अगली एक्सरसाइज आ रही है, आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी कॉमन लॉग पर हैं, जिसका बेस 10 होता है। क्या होता है? 10। ये नोट कर लें। तो अब हम कॉमन लॉग के हवाले से बात करेंगे आपसे, और कॉमन लॉग का बेस होगा 10। अब हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन लॉग। जो कॉमन लॉग है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसको डिस्कस करेंगे। याद है, कॉमन लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। कितनी? 3। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, इसे कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसका नाम है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। देखिए, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लॉग के आगे 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरह से प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, अगर लॉग के आगे 2 रकमें, मिसाल पर a मल्टीप्लाई b, a और b 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो प्रॉपर्टी कहती है कि बराबर होता है log a प्लस log b के। बहुत ही आसान एक्सरसाइज हो चैप्टर ये, log a प्लस log ऑफ b। इसे कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे और भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट है, तो दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b। यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, याद रहे। ये कहलाती है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। दूसरी का नाम है डिवीजन प्रॉपर्टी। देखिए, डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये तब इस्तेमाल करते हैं जब 2 रकमें log के बाद डिवाइड हो रही हो। मिसाल के ऊपर लिखा हो log ऑफ a अपॉन b, log a अपॉन b। अगर log के आगे, जिसके ऊपर पहले a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर डिवाइड हो रहे हों a अपॉन b, तो फिर क्या करेंगे? फिर फार्मूला ये होगा, या रिलेशन ये बनेगा, या प्रॉपर्टी होगी, log a लिखेंगे, फिर माइनस साइन डाल के log b लिखेंगे। तो डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, log a माइनस log b आ जाता है, और प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में log a प्लस log b। तो प्लस और माइनस का फ़र्क है, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्रोडक्ट हो, और अगर डिवीजन हो तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज़ कॉल्ड पावर प्रॉपर्टी। इसे पावर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वो ये है पावर प्रॉपर्टी, कि अगर फर्ज कर लें log के आगे कोई रकम हो a और उसके ऊपर पावर हो b, log a की पावर b हो, तो करते ये कि पावर b को शुरू में फेंक देते हैं, शुरू में ले आते हैं, तो ये हो जाता है b log ऑफ a। यानी पावर b शुरू में आ जाएगी और log a को आगे खिसका देंगे। दिस इज कॉल्ड पावर प्रॉपर्टी। इसे पावर प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से देख लें, कॉमन लॉग किसे कहते हैं? जिसका बेस 10 हो।
और लॉग अगर कॉमन लॉग हो तो बेस 10 को लिखते नहीं है, सिर्फ लॉग लिखते हैं, इसका मतलब है इसका बेस 10 है, कॉमन लॉग है ये। इसकी 3 प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, लॉग ए मल्टीप्लाई बी अगर हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। दूसरी डिवीजन प्रॉपर्टी है, लॉग ए अपॉन बी हो तो लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। तीसरी पावर प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग के आगे ए की पावर बी हो तो बी को शुरू में ले आते हैं, लॉग ए को आगे कर देते हैं। ओके, मैम आप वहाँ चली जाए, पीछे उठ जाइए यहाँ से। प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से। मिसाल पर अगर लिखा हुआ फर्ज करें लॉग 2.7 मल्टीप्लाई 3.01 और लिखा हो लॉग 0.852 अपॉन 27.5। अगर यहाँ पे इस तरह से लॉग ऑफ लॉग ऑफ 5 की पावर हाफ। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लॉग 2.7 मल्टीप्लाई 3.01। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे बताइए? प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2.7 को अगर हम ए मान लें और इसे बी मान लें तो लॉग ए मल्टीप्लाई बी वाली प्रॉपर्टी, तो ये किसके बराबर होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी के। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ ए की जगह 1 मिनट 2.7 आएगा प्लस फिर लॉग ऑफ बी की जगह क्या आएगा बोले 3.01। इस तरह से प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो देखें ये लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी होगा। तो इस तरह से आपने काम करना है। प्रॉपर्टी इस तरह देखते के साथ ही आप पहचान जाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। नहीं, लॉग ए प्लस लॉग बी। उसके बाद अगर लॉग 0.85 अपॉन 27.5, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी यहाँ पे बताइए? डिवीजन प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। ऊपर वाली को अगर ए मान लें, नीचे वाले को बी, तो क्या होगा बोलिए? लॉग ऑफ ए 852 प्लस या माइनस? माइनस आएगा। लॉग ऑफ बी की जगह कौन है? 27.5। तो देखा आपने, लॉग ए अपॉन बी अगर होगा तो लॉग ए माइनस लॉग बी, माइनस लग जाएगा बस। देखें लॉग, ये तीसरी प्रॉपर्टी 5 की पावर हाफ लिखा हुआ है, तो अभी बताया था कि अगर किसी पर पावर हो तो वो पावर नीचे आ जाती है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, जो पावर हाफ है वो शुरू में आ जाएगी नीचे, और ये जो लॉग ऑफ 5 है इसको आगे खिसका दीजिए। लॉग ऑफ 5, याद है कि हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? लॉग ऑफ 5 से। तो बस पावर को नीचे उतार दो, तो ये पावर प्रॉपर्टी। ओके, अब इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। एक्सरसाइज 3.3 के सवालात अब हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन एक्सप्रेस, ये तो प्रैक्टिस है ना, जैसे आप ना भी लिखें तो वो फर्क नहीं पड़ता। ये लिखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following logarithms in terms of log of x to base a, log of x to base a, log of y to base a, और log of z to base a। ये क्वेश्चन नंबर 1। log to base a x cube y
अपॉन जी स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा यार। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है। फिर से देख ले तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। पहली वाली ये है लॉग ऑफ, अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, तो ये बराबर है लॉग ए प्लस लॉग बी के। दूसरी प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी है कि लॉग क्या अगर दो अंक में डिवाइड हो रही हो ए अपॉन बी, तो डेट इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तीसरी पावर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर लॉग के आगे कोई रकम ए और उसकी पावर क्या हो, बी हो, तो पावर बी नीचे उतर आएगी, बी शुरू में लॉग ऑफ ए। तो तीन प्रॉपर्टीज हो गई। कितनी? कितने से? काम करने देते नहीं है, लिखा और मिटाया जा रहा है, लिखे और मिटाया जा रहा है, सब मिक्सरी है बोल क्यों क्यों आए अबे देख ले यार जब लिखा है ऐसे करना ऐसे ग्रूइंग ये ले लिखा है बताई जा रही है। ये क्या साइड तो बना के चले ये अबे यार आ रहे हैं जल्दी दे दो। लिख लिया पहला क्वेश्चन। अगर आप इतनी देर लगाएंगे तो ऐसे स्टूडेंट पर फिर लिखने पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, तो वो किसी और से कॉपी दे के लिखें। अगर आप साथ साथ नहीं चल सकते तो फिर आप किसी और से कॉपी लेके काम करें। देखिए यहाँ पर log टू बेस एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बताइए। यहाँ पर दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसको अगर हम a मान लें और जेड स्क्वायर को b मान लें, ऊपर वाली रकम को a मान लें और नीचे वाली रकम को b मान लें, तो इस पर जो प्रॉपर्टी लगेगी डेट इज़ डिवीजन प्रॉपर्टी, log a अपॉन b वाली। तो इसके मुताबिक देखिए क्या हो जाएगा सोल्यूशन में। यस, जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log टू बेस ए माइनस लॉग बी। ए की जगह कौन है बोलिए, एक्स क्यूब वाई, फिर माइनस लॉग ऑफ बी। बी की जगह जेड स्क्वायर है और उसका बेस ए चल रहा है सबके अंदर, इस डेट के लिए, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। आप में से कोई बता सकता है कि अब इन दोनों पे कौन सी, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी वाली, अगर इसे हम a मान लें और y को b मान लें, तो log a मल्टीप्लाई b वाली प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई है, उसके मुताबिक देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ a कौन है, एक्स क्यूब प्लस log ऑफ b की जगह y। तो हमने प्रॉपर्टी इस पर लगा दी। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस उसके आगे कौन है, log ऑफ जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, log ऑफ जेड स्क्वायर टू बेस। क्या और कोई प्रॉपर्टी लग सकती है किसी टर्म पे, और से देखिए ये लिखा हुआ है log x की पावर 3। जब आप पावर देखें तो उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पावर प्रॉपर्टी। तो पावर प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर 3 को नीचे ला सकते हैं, इस पर भी लग सकती है, और वही पावर प्रॉपर्टी इस पर भी लग सकती है, पावर 2 को नीचे ले आएगी शुरू में। तो देखिए क्या होगा, जब इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 यहाँ शुरू में आ जाएगा, और जब इस पर पावर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3
log ऑफ x टू बेस a प्लस, इस पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, log ऑफ y वैसे ही रह जाएगा टू बेस a, और आखिर में है log ऑफ z, ये सॉरी 2 पहले लिखिए, 2 नीचे आ जाएगा, 2 log ऑफ z टू बेस a। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर, क्योंकि अब आप log ऑफ x टू बेस a, log ऑफ y टू बेस a और log ऑफ z टू बेस a, इन तीनों की शक्ल में आपने जवाब लिख दिया है जैसा कि फरमाइश की गई थी सवाल में। ये आंसर है। दिस इज़ योर आंसर। तो अब आपको इतना होशियार होना होगा कि प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है वो देखते के साथ ही, अगर आप डिवीज़न देखें तो डिवीज़न प्रॉपर्टी लगा दें, प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगा दें, पावर देखें तो पावर प्रॉपर्टी लगा दें, दैट्स इट। जब आप 2-3 सवाल में काम करेंगे तो ऐसे ही याद हो जाता है ये कि करते क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, log ऑफ अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड टू बेस ए। यस, इसको सिंप्लीफाई कीजिए प्रॉपर्टीज के जरिए, ठीक है। log ऑफ अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड टू बेस ए, सिंप्लीफाई इट। सबसे पहले ये जो रूट है इसको पावर हाफ में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें? पावर हाफ में। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। यस, इसे लिखेंगे log एक्स वाई स्क्वायर जेड की पावर हाफ, और टू बेस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए। सही है। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अब? अगर इसे हम ए मान लें, इस पूरी ब्रैकेट को क्या मान लें? ए, और उसके ऊपर जो पावर है इसे बी मान लें, तो व्हाट प्रॉपर्टी इज़ योर चॉइस टू सिंप्लीफाई दिस? दैट इज़ पावर प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक पावर हाफ कहाँ जाएगी? पहले नीचे, तो पावर हाफ को नीचे ले आइए, फिर हो जाएगा log ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड टू बेस ए। आपने देखा पावर हाफ कहाँ गई? नीचे आ गई। आप में से कोई बता सकता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इस पर? log ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड टू बेस है। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जेड 3 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होने का मतलब है कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है? प्रोडक्ट। अब आप देखें कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कितनी रकमें हैं? 2, ए और बी, तो आपने log ए प्लस log बी लिखा, तो ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो, 3 भी हो सकती है। अगर ये मल्टीप्लाई सी भी होता तो क्या लिखते साथ में? बोलिए, प्लस log ऑफ सी। अगर यहाँ डी होता तो प्लस log ऑफ डी, अगर साथ में ई मल्टीप्लाई होता तो log ऑफ ई। तो इस तरह चलता रहता है सिलसिला, ये सिर्फ 2 टर्म्स तक महदूद नहीं रहता। तो अगर इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे सी मान लें, तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका जवाब ये हो जाएगा हाफ, लेकिन आपने इसको फिर ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो log ऑफ एक्स टू बेस ए प्लस log ऑफ वाई स्क्वायर टू बेस ए प्लस log ऑफ जेड टू बेस ए। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें। आप स्मॉल ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। देखा आपने? तो पहला log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस log ऑफ जेड, यानी तीनों को आपने लिख दिया तोड़ के प्लस में। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अब देखिए, किस पर और कौन सी? ये एक फन है। यहाँ पर गौर कीजिए, ये log वाई की पावर क्या लिखा हुआ है? 2। यहाँ पावर प्रॉपर्टी लगेगी, पावर 2 को कहाँ ले आएंगे? बोलिए, शुरू में। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ, यस, log ऑफ एक्स टू बेस ए प्लस पावर 2 शुरू में आ गई, 2 log ऑफ वाई टू बेस ए, और आखिर में कौन है? log ऑफ जेड टू बेस ए। ब्रैकेट क्लोज। आप चाहें तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अंदर लेके जाएं। हाफ पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? इस रकम से, इसके आप 1 है लिखते नहीं है, तो हाफ 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा हाफ log ऑफ एक्स टू बेस ए। फिर हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 log ऑफ वाई टू बेस ए प्लस फिर हाफ मल्टीप्लाई होगा तीसरी रकम से, log ऑफ जेड से, तो हाफ log ऑफ जेड टू बेस ए। आइए इसको सिंप्लीफाई करें एक स्टेप में। हाफ
यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, हाफ log ऑफ x टू बेस है अपनी जगह प्लस, यहाँ 2 से 2 कट गया तो 1 लिखते नहीं, ये क्या रह जाएगा log ऑफ y टू बेस a, और आखिर में यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा तो हाफ log ऑफ z टू बेस a, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। बिल्कुल आपने अलग अलग जुदा करके लिख दिया, हो गया सॉल्व, ठीक है। जी हाँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा, होमवर्क नोट कर लें, 4 करना है आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी एक पार्ट करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन उससे पहले लिखें रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग each of the following to a single term, to a single term, इसको सिंगल टर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, log of 20 टू बेस ए माइनस log of 15 टू बेस ए प्लस हाफ log ऑफ 9/16 टू बेस ए। अच्छा, अब देखिए, पहले आप सिंगल टर्म को सेपरेट कर रहे थे और अब मुख्तलिफ सेपरेट टर्म्स हैं, उनको एक सिंगल log में कन्वर्ट करना है, सिंगल टर्म में, उल्टा रिवर्स में चलेगा मामला। आप देखें क्या होगा। याद रहे सब में बेस क्या है, ए है। ये समझ में नहीं आया तो याद रखिएगा, ए बेस है सब में। टू आ सिंगल, ठीक है। देखिए आप सिंगल टर्म में कैसे लाएंगे, सबसे पहले इन दोनों पे प्रॉपर्टी लगाएंगे रिवर्स में। ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 20 माइनस log ऑफ 15। अगर इस प्रॉपर्टी को उल्टा लिखें, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो अगर हम इसे a मान लें, किसे 20 a मान लें हमारे फार्मूले का, और 15 को b मान लें, तो log a माइनस log b डेट इज इक्वल टू वॉट, बोलिए। ये बराबर होता है log a अपॉन b। तो a की जगह क्या आएगा 20 और b की जगह 15, तो log a अपॉन b हो गया। और साथ में बेस कौन है इसका, a। तो आपने देखा किस तरह से प्रॉपर्टी रिवर्स में लग गई। बताइए इसमें कैसे लगेगी रिवर्स में प्रॉपर्टी, जी अलिश भाई आप बताएं। इस पर प्रॉपर्टी रिवर्स में लगानी है, तो यहाँ पे हाफ शुरू में आया हुआ है, इसको कहाँ पे, इस पर पावर प्रॉपर्टी रिवर्स में लगाएंगे। ये b log a लिखा हो तो जो कोफिशिएंट b होता है उसको ऊपर भेजा जा सकता है a पर। तो यहाँ पे जो हाफ है वो log के आगे 9/16 है, उसके ऊपर चला जाएगा, नहीं इस तरह से होगा। log ऑफ पावर प्रॉपर्टी रिवर्स में लगेगी 9/16, और उसकी पावर क्या है बोलिए, हाफ। अब देखिए हाफ को नीचे उतारते थे ना हम लोग पावर प्रॉपर्टी लगाते वक्त, अब आपने रिवर्स में हाफ को ऊपर कर दिया, तो log ऑफ 9/16 की पावर हाफ, 20/15 अपनी जगह था। इसको भी ऐसे ही रहने दें, log ऑफ 20/15 को ऐसे ही रहने दें, 2 बेस a प्लस। बताइए हाफ का मतलब रूट होता है, 9 का रूट क्या होता है, कौन बताएगा। 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4, ये तो सभी जानते हैं ना भाई। या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाफ से कट जाएगा, तो 3/4 बचेगा, याद रखिएगा। फिर से देखो 9/16 की पावर क्या लिखी हुई है, हाफ। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 16 को 4 का स्क्वायर, होल पावर क्या है, हाफ। अब ये पावर हाफ इस पर भी आ जाएगी और इस पर भी आ जाएगी, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर हाफ नहीं, अपॉन 4 की पावर हाफ पावर 2 पे आएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ। 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 3/4 आएगा। आखिर में क्या करना है, अब रिवर्स में प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको आप a मान लें और इसे b मान लें, तो log a प्लस log b
log a प्लस log b डेट इज इक्वल टू व्हाट?